बाल मंदिर यूट्यूब चैनल पर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्रबंध के परिचय, प्रबंध की विशेषताएं, प्रबंध के महत्व और प्रबंध की प्रकृति को पढ़ने के बाद आज हम प्रबंध के क्षेत्र को पढ़ेंगे। वास्तव में प्रबंध का क्षेत्र यानी प्रबंध का स्कोप कहाँ है, किस किस रूप में प्रबंध का क्षेत्र ने भूमिका निभाई है, उस प्रबंध के क्षेत्र को पढ़ेंगे। एक सामान्य से जब मैं अगर बात कहूँ, अगर मैं वाणिज्य का विद्यार्थी हूँ तो वाणिज्य का क्षेत्र किस किस रूप में होगा। वाणिज्य लेने के बाद मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकता हूँ, एक लेखा अधिकारी बन सकता हूँ। विभिन्न प्रकार में वाणिज्य के अलग अलग क्षेत्र हैं, उसी प्रकार प्रबंध के अलग अलग क्षेत्र हैं, उनको पढ़ने का प्रयास करेंगे। एक सिंपल सी बात कहें, जहाँ मानव समूह के रूप में कार्य करता है वहाँ प्रबंध की अवधारणा विद्यमान रहेगी। मानव समूह के रूप में कार्य कर अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करता है, अपने उद्देश्यों तक पहुंचता है, वहाँ प्रबंध की अवधारणा विद्यमान रहती है। अब समूह वो भले छोटा हो या बड़ा हो, या व्यवसाय की दृष्टि से हो या फिर गैर व्यवसायिक दृष्टि से हो, वहाँ प्रबंध की भूमिका रहेगी। हेनरी फ्योल करके एक प्रबंध शास्त्री हुए, विद्यार्थी गौर करें, हेनरी फ्योल। उन्होंने एक परिभाषा दी, प्रबंध एक सार्वभौमिक विज्ञान है, जो हम पुरानी क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। प्रबंध एक सार्वभौमिक विज्ञान है जो वाणिज्य वर्ग के अंदर भी रहता है, उद्योगों के अंदर भी रहता है, राजनीतिक धर्म के अंदर भी रहता है, युद्ध या जन कल्याण सभी पर समान रूप में लागू होता है। इन हर क्षेत्र में प्रबंध समान रूप में लागू होता है। तो प्रबंध का क्षेत्र एक विस्तृत क्षेत्र है, व्यापक क्षेत्र है। तो प्रबंध के क्षेत्र को समझने के लिए हम दो रूप में प्रबंध के क्षेत्र को समझेंगे। पहला रूप, किसी उपक्रम में निष्पादित होने वाली क्रिया है। निष्पादित का मतलब है कोई परफॉर्मेंस, अगर वह निष्पादित हो रही है किसी उपक्रम में निष्पादित होने वाली क्रियाओं के क्षेत्र में, जिसे प्रबंध का क्रियात्मक क्षेत्र कहा जाएगा। एक उपक्रम है, उपक्रम में विभिन्न प्रकार की क्रियाएं वहाँ निष्पादित हो रही है, तो एक क्रियात्मक क्षेत्र कहा जाएगा। प्रथम रूप में अगर देखें तो, द्वितीय रूप में अगर देखें तो विभिन्न प्रकार के संगठन जिनमें प्रबंध का क्या हो रहा हो, प्रयोग हो रहा हो। ऐसे संगठन, ऐसे कार्यालय जिसमें प्रबंध का प्रयोग हो रहा हो, इसे प्रबंध का गैर व्यवसायिक क्षेत्र कहा जाता है। तो हमने प्रबंध के क्षेत्र को दो रूप में देखा। प्रथम रूप में जहां किसी उपक्रम में निष्पादित होने वाली क्रियाएं, द्वितीय रूप में विभिन्न प्रकार के संगठन जिनमें प्रबंध का प्रयोग हो रहा हो, उसे गैर व्यवसायिक क्षेत्र कहा जाता है। विद्यार्थियों, आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रबंध क्रियात्मक क्षेत्र, प्रबंध का क्रियात्मक क्षेत्र क्या है उसे हम जानेंगे। क्रियात्मक क्षेत्र क्रियाओं के माध्यम से जो किए जाने वाली विभिन्न प्रकार की योजनाएं, उपक्रम हो या फिर संस्था हो, उसके अंदर संसाधन होते हैं। उन उपक्रम और संस्थाओं में संसाधन की क्रियाओं को करने के लिए पेशेवर प्रबंधकों की जरूरत होती है। कैसे पेशेवर प्रबंधकों की जरूरत होती है? पेशेवर जिनमें ज्ञान हो, चातुर्यता हो और उत्तम कुशलता हो। पेशेवर प्रबंधकों की आवश्यकता होती है, वर्तमान युग में हो रही है, तथा पेशेवर प्रबंधक द्वारा क्रियाएं निष्पादित की जा रही है। आज विभिन्न प्रकार के संगठनों में पेशेवर प्रबंधक क्रियाओं को निष्पादित कर रहे हैं, इसलिए प्रबंध में क्रियात्मक क्षेत्र में रखा गया। क्रियात्मक क्षेत्र में रखने का कारण ये है कि आज पेशेवर प्रबंधक अपनी भूमिकाएं विभिन्न प्रकार के प्रबंध में निभा रहे हैं और उनमें एक क्रिया कुशलता और ज्ञान की कुशलता के माध्यम से वो विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को कर अपने आप का नेतृत्व दे रहे हैं, अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसलिए प्रबंधकों को क्रियात्मक क्षेत्र कहा जाता है। गौर करें विद्यार्थियों, क्रियात्मक क्षेत्र को हम तीन रूप में पढ़ने का प्रयास करेंगे। व्यवसायिक प्रबंध क्रिया क्षेत्र के रूप में, गैर व्यवसायिक प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र के रूप में, प्रबंध के नवीन क्रियात्मक क्षेत्र के रूप में। इन तीनों रूपों में क्रियात्मक क्षेत्र को बांटा गया है। विद्यार्थियों गौर करें, पहला है व्यवसायिक प्रबंध क्रिया के क्षेत्र के रूप में, गैर व्यवसायिक प्रबंध क्रियात्मक क्षेत्र के रूप में और प्रबंध के नवीन क्रियात्मक क्षेत्र के रूप में। अभी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने हाल में जो परीक्षा हुई थी उसके अंदर गैर व्यवसायिक प्रबंध क्रियात्मक क्षेत्र के रूप में प्रश्न पूछा था। प्रबंध किस किस क्षेत्र में है? व्यवसायिक क्षेत्र के अंदर में है, वहाँ क्रिया इसकी होती है। गैर व्यवसायिक प्रबंध क्रियात्मक क्षेत्र में इसका उपयोग होता है और नवीन क्रियात्मक क्षेत्र में प्रबंध अपनी भूमिका निभा रहा है। तो व्यावसायिक प्रबंध क्रियात्मक क्षेत्र में किन किन चीज़ों की उपयोगिता में प्रबंध काम आ रहा है? उत्पादन प्रबंध में विद्यार्थियों, उत्पादन किसका होगा? इन बिंदुओं को पहले हम पढ़ेंगे, फिर इसको याद करने के तरीके को भी अपनाएंगे। उत्पादन प्रबंध, सामग्री प्रबंध, विपणन प्रबंध, वित्त प्रबंध, सेवा वर्गीय प्रबंध, कार्यालय प्रबंध, परिवहन प्रबंध, निर्यात आयात प्रबंध, शोध एवं विकास,
लेखाक्रम प्रबंध। विद्यार्थियों, ये व्यवसायिक क्षेत्र के अंदर प्रबंध किस किस भूमिका में उभर कर सामने आ रहा है, किसमें, व्यवसाय की दृष्टि से। तो पहले क्या होगा, उत्पादन किस प्रकार किया जाए, किस दृष्टि से किया जाए, किस किस्म के आधार पर किया जाए, उत्पादन में क्या क्या उपयोगिता होनी चाहिए, इसमें प्रबंध की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। तो इसलिए उत्पादन प्रबंध के अंदर इसकी भूमिका। उत्पादन होने के बाद उत्पादन किसका होगा, सामग्री का होगा, तो सामग्री प्रबंध। अब सामग्री का उत्पादन तो हो गया है, तो अब इसको विपणन करना पड़ेगा, यानी मार्केटिंग करनी पड़ेगी, इसको विज्ञापन के माध्यम से, विक्रय संवर्धन के माध्यम से बाज़ारों में पहुँचाना और बाज़ारों में ज़्यादा से ज़्यादा कम लागत पर पहुंचाकर माल की विक्रय में वृद्धि करना। वित्त प्रबंध, किस प्रकार पैसे की व्यवस्था हो ताकि उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सके, एक संगठन को चलाया जा सके। सेवा वर्गीय प्रबंध, इसके अंदर विभिन्न तमाम प्रकार के कर्मचारी और वेतन पर जो कार्य कर रहे हैं उनकी भूमिका निभाई जाती है। इसको विस्तारित रूप से हम बाद में पढ़ेंगे, एक बार मैं आपको याद करवा देता हूँ। उत्पादन प्रबंध के बाद इसमें किसका उत्पादन किया, सामग्री का जो उत्पादन हुआ उसका विपणन, मार्केटिंग के अंदर उसको करने के साथ उसको मार्केट के अंदर उतारा, विक्रय संवर्धन के माध्यम से, विज्ञापन के माध्यम से। इन सब करने के लिए हमें वित्त की आवश्यकता रहती है, और वित्त की आवश्यकता रहती है, और वित्त किसके लिए आवश्यकता रहती है, सेवा वर्गीय जो विभिन्न प्रकार के कर्मचारी कार्य करते हैं। फिर इन सब चीज़ों को देखने के लिए कार्यालय की हमें आवश्यकता रहती है, जहाँ तमाम प्रकार की गतिविधियों को रूप दिया जाता है। अब इनका उत्पादन हो गया है तो इनको मार्केट कैसे पहुंचाया जाएगा, परिवहन के माध्यम से। परिवहन प्रबंध करना पड़ेगा। परिवहन से क्या हो सकता है, निर्यात कर सकते हैं और आयात भी कर सकते हैं। कुछ विभिन्न प्रकार के उत्पादन के लिए हमें शोध करना पड़ेगा और विकास करना पड़ेगा, और इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए हमें लेखाक्रम की योजना को भी अपनाना पड़ेगा ताकि हिसाब किताब सही रह सके। इसके बिंदु से हमने उत्पादन को देखते हुए विभिन्न प्रकार के बिंदुओं को याद किया। गौर करें विद्यार्थियों, उत्पादन प्रबंध, उत्पादन से सामग्री प्रबंध, सामग्री का विपणन करना है, विपणन से वित्त की व्यवस्था करनी है, वित्त से सेवा वर्गीय से कार्यालय परिवहन किसका, निर्यात आयात प्रबंध, यानी माल का निर्यात करना, आयात करना, शोध करना, विकास करना और लेखाक्रम करना। ये एक व्यवसायिक प्रबंध क्रियात्मक क्षेत्र के अंदर इनको रखा गया है। अब अपन पढ़ते हैं गैर व्यवसायिक प्रबंध में क्रियात्मक क्षेत्र। जन उपयोगी प्रबंध, जो जन के लिए उपयोगी हो, जन उपयोगी सेवा हो, उसके लिए प्रबंध। वातावरण योग्य प्रबंध, शिक्षा के संदर्भ में प्रबंध, प्रतिरक्षा के संदर्भ में प्रबंध, न्याय के संबंध में प्रबंध, तकनीकी रूप में प्रबंध। विद्यार्थियों, ये एक गैर व्यवसाय जिसमें व्यवसाय को दृष्टिकोण नहीं किया गया है, व्यवसाय से अलग किस प्रकार प्रबंध कार्य करता है। जन उपयोगी सेवा में प्रबंध, वातावरण में प्रबंध, शिक्षा के रूप में प्रबंध, प्रतिरक्षा के रूप में प्रबंध, न्याय प्रबंध और तकनीकी प्रबंध। जन, वातावरण, शिक्षा, प्रतिरक्षा, न्याय, तकनीकी रूप में प्रबंध। अब विद्यार्थियों, नवीन क्रियात्मक क्षेत्र में प्रबंध ने क्या क्या भूमिका निभाई। सार्वजनिक उपक्रमों का प्रबंध किया, निर्यात आयात का प्रबंध किया। विद्यार्थियों, निर्यात आयात का प्रबंध हमने व्यावसायिक प्रबंध क्रियात्मक क्षेत्र के रूप में भी देखा, इसको उच्च दृष्टि से कैसे लिया गया, और नवीन तकनीक के अंदर निर्यात आयात के प्रबंध को भी लिया गया। ज्ञान प्रबंध, ज्ञान हमेशा समय के साथ होना चाहिए, समय प्रबंध, सीखने का प्रबंध, कार्यक्रम प्रबंध, परिवर्तन प्रबंध, जोखिम एवं सुरक्षा का प्रबंध, लघु व्यवसाय का प्रबंध, उद्यमिता का प्रबंध। ये विभिन्न प्रकार के प्रबंध जो नवीन क्षेत्र के अंदर रखे गए। विद्यार्थियों, अब व्यावसायिक प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र के अंदर हम अब विभिन्न प्रकार के प्रबंधों को अलग अलग प्रकार से पढ़ने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थियों, गौर करें, उत्पादन प्रबंध में अगर हम देखें तो उत्पादन प्रबंध जो व्यावसायिक प्रबंध के रूप में आता है, उसमें अगर देखें तो उसमें क्या लिया गया, प्रबंध की ये ऐसी एक शाखा है जिसमें उत्पादन का नियोजन करना, उत्पादन किस प्रकार से इसका उत्पादित किया जाए, कम लागत पर किया जाए, किस प्रकार इसकी प्लानिंग बनाना, किस्म का नियंत्रण, किस्म कैसे किस रूप में की जाए, आदि क्रियाओं को अपने क्षेत्र में सम्मिलित करना, ये उत्पादन प्रबंध के अंदर लिया गया है। गौर करें विद्यार्थियों, उत्पादन प्रबंध के बाद सामग्री प्रबंध। अब सामग्री को किस प्रकार से रखा जाए, अब सामग्री हमने उत्पादित तो कर ली है, अब उसको किस प्रकार रखा जाए। सामग्री को क्रय, उसका भंडार, उठाई, धराई, स्टॉक, नियंत्रण आदि क्रियाओं को अपने क्षेत्र में सम्मिलित करती है। विद्यार्थियों, ये सामग्री प्रबंध के अंदर रखा गया। विपणन प्रबंध की अगर बात करें, मैंने आपको पहले ही बताया है कि
विपणन यानी मार्केटिंग होता है, किस प्रकार हम अपनी वस्तु को मार्केट के अंदर उतार कर ज़्यादा से ज़्यादा बेच सके। प्रबंध की ये शाखा क्या करती है, जो निर्मित वस्तुएं होती है उनका विक्रय करती है, बाजार का शोध करती है, उन शाखाओं की स्थापना कर उनका संचालन करती है, चयन करती है, विक्रय शक्ति को बढ़ाती है, अपने क्षेत्र में इन चीज़ों को सम्मिलित करती है। ये सब विपणन प्रबंधी के अंदर किया गया है। वित्त प्रबंध, मैंने आपको पहले ही बताया कि वित्त का अर्थात धन होता है पूंजी, इसमें हमें पूंजी की जरूरत रहती है। वित्त प्रबंध के स्रोतों की जानकारी करने, पूंजी को प्राप्त करने तथा सर्वोत्तम उपयोग को संभव बनाने के कार्य में अपने क्षेत्रों में सम्मिलित करती है ये वित्त पूंजी। सेवा वर्गीय प्रबंध को उस शाखा में रखा गया है जिनमें कर्मचारियों की भर्ती की जाती है, उनका चयन किया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है, उनके कार्यों का मूल्यांकन किया जाता है, योग्यताओं का अंकन किया जाता है, सामाजिक सुरक्षाएं, उनकी दुर्घटनाओं की रोकथाम को रोकना, कार्य दशाओं में सुधार लाना, विवादों का निपटारा करना आदि कार्यों को इस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है, सेवा वर्गीय प्रबंध के अंदर सम्मिलित किया जाता है। विद्यार्थियों गौर करें। कार्यालय प्रबंध की अगर मैं बात करूं तो कार्यालय प्रबंध में एक आपने देखा ही होगा, जैसे कि अपने स्कूल के अंदर अपना एक नीचे कार्यालय ऑफिस है, उसके अंदर क्या होती है, पत्र का व्यवहार, विभिन्न प्रकार की कार्य योजनाएं, स्कूल के मैनेजमेंट कैसे देखना है और परिपत्र जारी करना, नोटिफिकेशन लगाना, स्कूल के बारे में सूचनाएं देना, तो ये सब कार्यालय के अंदर ही होता है। तो यहाँ पत्रों का व्यवहार, सूचना की प्राप्ति, उनको प्रेषण करना, संस्थाओं के भीतर विभिन्न प्रकार के जो निर्णय लिए जाते हैं, श्रृंखलाएं बनाना आदि कार्यों को अपने क्षेत्र में सम्मिलित करती है। ये कार्यालय प्रबंध के अंदर लिया जाता है। परिवहन से आप जानते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना और माल को ढोना, ये सब परिवहन प्रबंध के अंदर ही आते हैं। तो परिवहन की ये शाखा माल एवं व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कम व्यय और समय के साथ पहुंचाने का संबंध रखती है। निर्यात एवं आयात प्रबंध, निर्यात का मतलब होता है कि एक्सपोर्ट, आयात का मतलब होता है इंपोर्ट। निर्यात यानी बाहर भेजना, आयात यानी अंदर मंगवाना। यह प्रबंध की शाखा वस्तुओं की निर्यात तथा आयात करने संबंधी कार्यों को अपने क्षेत्र में सम्मिलित करती है। शोध एवं विकास, विभिन्न प्रकार की रिसर्च करना और फिर उनका डेवलपमेंट करना। प्रबंध की शाखा टेक्नोलॉजी के आधार पर चलती है, इसमें विकास किया जाता है, विभिन्न प्रकार के नए नए इनोवेशन, नई नई तकनीकों को अपनाई जाती है। ये प्रबंध की क्रिया इसमें शामिल होती है। लेखाक्रम प्रबंध, लेखाक्रम से आपका जानकारी होगी कि हिसाब किताब को रखना होता है, लेखे तैयार करना, भुगतान की प्राप्ति करना, विभिन्न प्रकार की लेखा जोखा रखना इस प्रबंध के अंदर आते हैं। इसके बाद हम अगर बात करें तो गैर व्यावसायिक प्रबंध की क्रियात्मक क्षेत्र, जो व्यवसाय के संदर्भ में ना होकर गैर व्यावसायिक क्षेत्र में रखा जाता है। तो पहला इसका बिंदु है जन उपयोगी सेवा प्रबंध। जन उपयोगी सेवा प्रबंध के अंदर किसे लिया जाता है, प्रबंध की शाखा, जैसे कि जन यानी कि एक मानव, एक समाज, एक समुदाय से ही जन जिसे कहते हैं, एक व्यक्ति, एक मानव, एक समुदाय, एक समाज के अंदर रहने वाले तमाम प्रकार के व्यक्तियों और जातियों को जन समुदाय के अंदर रखा जाता है। इनको किसकी आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है, बिजली की आवश्यकता होती है, गैस, परिवहन, संचार, चिकित्सा की आवश्यकता होती है, एक कम्युनिकेशन, बात करने का तरीका आदि सेवाओं को अपने क्षेत्र में सम्मिलित करती है जो जन के लिए उपयोगी होती है। इस क्षेत्रों को प्रबंध किस प्रकार से ध्यान रखा जाएगा, इस प्रबंध अपने द्वारा किस प्रकार के क्षेत्र की भूमिका निभाकर इनमें एक ऐसी प्रायिकता निर्धारित करेगा कि ये हर समय और हर निर्धारित समय में हर जन समुदाय को उचित समय में उपयोग में मिल सके। वातावरण प्रबंध की शाखा वातावरण अथवा प्रदूषित होने से बचाने के कार्यों को अपने क्षेत्र में सम्मिलित करती है। वातावरण अथवा पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम सरकार, समाज और उद्योग प्रमुख दायित्व बनता जा रहा है। विद्यार्थियों, वातावरण को प्रदूषित कौन कर रहा है, एक उद्योग, सरकार, समाज। पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम सरकार, समाज और उद्योग प्रमुख दायित्व बनता जा रहा है। एक उद्योग के माध्यम से वातावरण को प्रदूषित किया जा रहा है। विभिन्न प्रकार की इंडस्ट्रीज अगर आपने देखी हो तो बालोतरा के अंदर विभिन्न प्रकार के उद्योग फैक्ट्रियाँ लगी हुई है, जो उनका जो धुआं है वो पूरे वातावरण को दूषित कर रहा है। मगर इन्हीं उद्योगों का ही दायित्व बनता है कि इस प्रदूषित वातावरण को रोका जाए। सरकार का दायित्व बनता है, समाज का दायित्व बनता है इसके एक प्रबंध की ऐसी व्यवस्था हो। शिक्षा प्रबंध की ये शाखा सैन्य संगठनों की स्थापना, संचालन तथा नियंत्रण से संबंध रखती हैं ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा कमजोर ना हो सके। सैन्य संगठन जो हमारे देश के प्रति जो आज लड़ रहे हैं उनकी स्थापना, संचालन करना, उनका नियंत्रण संबंध रखती है और राष्ट्रीय सुरक्षा कमजोर नहीं हो सके और राष्ट्रीय सुरक्षा बहुत बेहतरीन तरीके से देश की
रक्षा के लिए उभर कर सामने है, उसमें भी एक अच्छा प्रबंध होना चाहिए। अगर मैं इसका सीधा सा उदाहरण दूँ तो आज लद्दाख के अंदर जो चीन हमला कर रही है, उनमें सैन्य संगठनों को कैसे नियंत्रण किया जाए, वो हमारे प्रधानमंत्री का कार्य होगा। वो किस प्रकार प्रबंध कर हमारी देश की सुरक्षा करे और सैन्य संगठनों में जो कार्यरत फौजी वगैरह है उनका कैसे मनोबल बढ़ाए और उनको किस प्रकार उनका हौसला अफजाई करवाए, और ये प्रबंध की ही भूमिका रहती है। न्याय प्रबंध की ये शाखा कानूनों की विवेचना, अपराधों को सुनवाई तथा न्याय दिलवाने से संबंध रखती है। कानून की जो विभिन्न प्रकार की विवेचना, अपराध, उनकी सुनवाई कर उन्हें न्याय दिलवाने से संबंध रखती है। तकनीकी प्रबंध, विद्यार्थी गौर करें, तकनीकी प्रबंध अपने आप में नाम से ही ये तकनीकी है, किस प्रकार तकनीक का उपयोग कर इसका प्रबंध किया जाए। प्रबंध की शाखा ज्ञान विज्ञान को बढ़ावा देने वाली सेवाओं और क्रियाओं के विकास विस्तार को अपने क्षेत्र में सम्मिलित करती है। ज्ञान और विज्ञान को बढ़ावा देती है। विज्ञान के आधार पर आज विभिन्न प्रकार की दुनिया जो पृथ्वी पर चांद तक पहुंच चुकी है, ये एक विज्ञान की ही देन है। ये भी एक तकनीकी प्रबंध के माध्यम से विस्तारित रूप से इसका विकास विस्तार हो सकता है। इसके बाद हम नवीन क्रियात्मक क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, उसमें विभिन्न प्रकार के बिंदुओं का उल्लेख करेंगे। सार्वजनिक उपक्रमों का प्रबंध, निर्यात और आयात का प्रबंध, ज्ञान का प्रबंध, समय प्रबंध का प्रबंध, सीखने का प्रबंध, कार्यक्रम का प्रबंध, परिवर्तन प्रबंध, जोखिम में सुरक्षाओं का प्रबंध, लघु व्यवसाय का प्रबंध और उद्यमिता प्रबंध। ये विभिन्न प्रकार के नवीन क्रियात्मक क्षेत्र में प्रबंध की भूमिका हो रही है। सार्वजनिक उपक्रम, आज विभिन्न प्रकार के पब्लिक सेक्टर के अंदर जो उपक्रम लगाए जा रहे हैं उसमें प्रबंध की बहुत बड़ी भूमिका है। आज आपको माल को निर्यात करना है, माल को आयात करना है, किस व्यवस्था से करना है, किस नियम से करना है, कितना माल भेजना है, कितना माल मंगवाना है, इसमें भी प्रबंध की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। उद्यमिता प्रबंध, एक सफल उद्यमी वो होता है जो जोखिमों को लेकर कम लागत से अधिकतम लाभ कमा सके, अपने आप को व्यवसाय में बना सके। उसमें एक उद्यमी को उद्यमिता करने की आवश्यकता रहती है और वो सफल उद्यमी कहलाता है और वो उद्यमिता के माध्यम से व्यापार को आगे बढ़ाता है। इसमें भी प्रबंध की आवश्यकता रहती है। जोखिम में सुरक्षा का प्रबंध, किस प्रकार अगर व्यवसाय को चलाने में जोखिम हो जाए तो उसको सुरक्षा की दृष्टि से रखा जाए, तो उसमें भी प्रबंध की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। सीखने का प्रबंध, सीख कर प्रबंध की व्यवस्था की जाए। समय का प्रबंध, समय को ध्यान में रखते हुए हर व्यावसायिक संगठन के उपक्रम को संचालित करना चाहिए, वो भी प्रबंध की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। और प्रबंध को करने से साथ साथ ज्ञान की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है। इसी आधार पर हमने विद्यार्थियों प्रबंध का क्षेत्र को समझा। प्रबंध किस किस क्षेत्र में है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जहाँ मनुष्यों का समूह है वहाँ प्रबंध की तो आवश्यकता रहेगी। प्रबंध की अवधारणा काम करेगी। हेनरी फैन ने बता ही दिया है कि प्रबंध सार्वभौमिक विकास है, वाणिज्य वर्ग में भी है, राजनीतिक, धर्म, युद्ध, जन कल्याण, उद्योग, विभिन्न प्रकार के तमाम प्रकार के संगठन, वहाँ प्रबंध की भूमिका रही है। प्रबंध को दो क्षेत्रों के रूप में देखा गया, किसी उपक्रम में निष्पादित होने वाली क्रियाओं के क्षेत्र में क्रियात्मक क्षेत्र के रूप में देखा गया, और द्वितीय भाग के अंदर जिनके प्रबंध का प्रयोग किया जाए, जिन विभिन्न संगठनों में प्रबंध का प्रयोग किया जाए, वो एक गैर व्यावसायिक संगठनों के क्षेत्र के रूप में देखा गया। फिर हमने प्रबंध की क्रियात्मक क्षेत्र को देखा और क्रियात्मक क्षेत्र को समझने के लिए हमने 3 रूपों में इसको बांटा। व्यावसायिक प्रबंध क्रियात्मक क्षेत्र के रूप में, गैर व्यावसायिक प्रबंध क्रियात्मक क्षेत्र के रूप में और प्रबंध के नवीन क्रियात्मक क्षेत्र के रूप में। व्यावसायिक प्रबंध के रूप में हमने उत्पादन किया, सामग्रियों का वितरण किया, फिर विपणन के माध्यम से हम उन सामग्रियों को विक्रय किया, विक्रय संवर्धन के माध्यम से, विज्ञापन के माध्यम से वित्त की व्यवस्था की, सेवा वर्ग की प्रबंध किया, कार्यालय प्रबंध किया, परिवहन प्रबंध, निर्यात आयात प्रबंध, शोध विकास किया, लेखाक्रम लेखा जोखा रखा। उसके बाद हमने जन उपयोगी सेवाओं का प्रबंध के माध्यम से समझाया, पानी की व्यवस्था करवाई, गैस की व्यवस्था करवाई, विभिन्न प्रकार की संचार की व्यवस्था करवाई। फिर वातावरण प्रबंध में भी अपनी भूमिका रही, जो समाज और सरकार और विभिन्न प्रकार के उद्योगों की भी भूमिका रहती है कि वो वातावरण को प्रदूषित ना होने दे। शिक्षा प्रबंध के क्षेत्र में हमने सैन्य संगठनों के बारे में, राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा हेतु शिक्षा प्रबंध को अपनाया, प्रतिरक्षा प्रबंध के रूप में बात की, न्याय प्रबंध के रूप में बात की, तकनीक प्रबंध के रूप में बात की, जो ये गैर व्यावसायिक प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र में आते हैं। इनका या कोई धन कमाने से क्षेत्र नहीं है, ये गैर व्यावसायिक क्षेत्र है जो विभिन्न प्रकार के सामाजिक सुरक्षा और विभिन्न प्रकार के जन उपयोगी कार्य, वातावरण सुरक्षा, शिक्षा, प्रतिरक्षा, न्याय, तकनीक के माध्यम से किए जाते हैं, जो गैर व्यावसायिक प्रबंध
के क्षेत्र में जो आते हैं, इसमें भी प्रबंध की अहम भूमिका रहती है। आज का युग, व्यवसाय का युग बढ़ता जा रहा है, उसमें नवीन प्रकार की क्रियात्मक क्षेत्र में प्रबंध ने बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई है। सार्वजनिक उपक्रमों में भी प्रबंध का बहुत बड़ा दायित्व रहा। निर्यात आयात व्यवस्था के अंदर ज्ञान का प्रबंध आज एक प्रबंध जो ज्ञान पर टिका है, ज्ञान के आधार पर ही हमने प्रबंध को विज्ञान की दृष्टि से हमने समझा था। समय का प्रबंध, समय सबसे बड़ी भूमिका रहती है। समय निकल जाने के बाद हमें कुछ नहीं मिल सकता है, तो प्रबंध में समय की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। समय अनुसार हमें प्रबंध की व्यवस्था को करना चाहिए। सीखने का प्रबंध, कार्यक्रम, विभिन्न प्रकार के हम इवेंट्स करते हैं, आज प्रबंध उसमें विभिन्न प्रकार की भूमिका निभा रहा है। परिवर्तन का प्रबंध, जिस प्रकार धीरे धीरे परंपरावाद को छोड़कर, रूढ़िवादिता को छोड़कर नई नई योजनाएं, नई नई इनोवेशन हो रहे हैं, तो उसमें परिवर्तन प्रबंध समाज धीरे धीरे निरंतरता ला रहा है नई नई चीज़ों, नई नई इनोवेशन तकनीक को अपनाने में, तो परिवर्तन प्रबंध की बहुत बड़ी भूमिका है। जोखिम एवं सुरक्षा, किस प्रकार अगर व्यवसाय और किस प्रकार हम संगठन को चलाते हैं, उसमें जोखिम अपने सामने आता है, उसको किस प्रकार सुरक्षित किया जाए, इसमें भी प्रबंध की बहुत बड़ी भूमिका रही है। लघु व्यवसायों के अंदर तो प्रबंध की भूमिका है, और आज बड़े बड़े उद्योगों में भी व्यवसाय प्रबंध की भूमिका बहुत रही है। उद्यमिता प्रबंध, एक सफल उद्यमी वही होता है जो जोखिमों का वहन कर जो आगे बढ़ता है, उसमें भी वो एक सफल प्रबंध कर ही अपने लक्ष्यों तक पहुंच पाता है। इस प्रकार विद्यार्थियों, हमने प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र को पढ़ा, प्रबंध के क्षेत्र को पढ़ा, दो रूपों में पढ़ा, प्रबंध के क्षेत्र को, फिर हमने क्रियात्मक क्षेत्र को 3 रूपों में पढ़ा, व्यावसायिक प्रबंध क्रियात्मक क्षेत्र, गैर व्यावसायिक प्रबंध क्रियात्मक क्षेत्र और प्रबंध ये नवीन क्रियात्मक क्षेत्र। विद्यार्थियों, जो मैंने ये व्यवसायिक प्रबंध क्रियात्मक क्षेत्र आपको एक बार सरल भाषा में समझा दिया है, बाकी आप इसे किताब में भी एक बार देख लेना। बाकी मुख्य रूप से जो बिंदु थे उनको मैंने आपके सामने रखा है, आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ने का प्रयास करना। इसके बाद हम प्रबंध के सिद्धांतों को पढ़ेंगे। प्रबंध के सिद्धांतों के बाद हमारी यूं ही क्लास लगातार जारी रहेगी। फिर कई टॉपिक्स ऐसे हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उसको मैं ट्रिक्स और टैक्स से पढ़ाने का पूरा प्रयास कराऊंगा। विद्यार्थियों, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर, जो बाड़मेर बाल मंदिर यूट्यूब चैनल जो बना हुआ है, उस पर बने रहें। ये जो समय है आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। विद्यार्थियों, ये कोविड के तहत आप जो विद्यार्थियों घर पे बैठे हैं, उसका तकनीक के माध्यम से जो आज पढ़ाई हो रही है, इसका उपयोग लें। विद्यार्थियों, घर बैठे हर चीज़ को समझें, प्रयास करें। एक बार जब आप पढ़ लोगे, तो जब हमारी ऑफलाइन क्लासेस होगी, तो उसमें कई समस्याओं का निवारण हम साक्षात करने की मैं कोशिश करूँगा। धन्यवाद।